तो बात ये थी, चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यहीं से तो हाथ उठे थे। यही वजह हम बुजुर्गों में जाते हैं और जाना चाहिए। मगर कुछ जगहें ऐसी हैं जो 100 के 100% दुआ कबूल होती है। जो 100 के 100% दुआ कबूल, वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है? अगर इजाजत हो तो बता दूं। वो बारगाह कहीं और नहीं है, कहीं और जगह नहीं है। वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप की खिदमत होगी, माँ बाप राजी होंगे, तो अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए आका खुद फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। समझ में आ गई बात? अब इसको यही रोकता हूं। नबी ने फरमाया ना, 3 चीजें ऐसी हैं, 3 शख्स वो हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़ुन वला अदल आक़, यानी अल आक़ लिवालिदै व मन्नान। आका ने फरमाया था, आका ने फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, सर्फ़ों वला अदला, जिनका न फर्ज कबूल है, न नफल, न वाजिब, न मुस्तहब, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। इसको इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही, मुलाकात हुई तो इसको पूरा खोलूंगा, आगे गुफ्तगू होगी। और अब ये मुँह मुबारक शरीफ है, अल्लाह जिसकी बरकतें सहाबाए किराम ने खुद हासिल की। अगर तकरीर छेड़ी जाए ना हजरत खालिद बिन वलीद की जंगों वाली, तो शायद 2-3 घंटे लग सकते, 2-3 घंटे लग सकते। उनका यकीन ये था, उनका ईमान ये था, हमारा भी ईमान और यकीन ये है। एक मर्तबा वो अक्सर जंगों में उनकी कामयाबी का राज ये था कि अपनी टोपी में सरकार का मुँह मुबारक शरीफ रखते थे, सरकार का मुँह मुबारक शरीफ रखते थे। एक जंग में रह गया, जंग शिकस्त, अब जंग पसपा हो रही है, जंग हारने के करीब है, दूसरा रुख ले लिया उसने। याद आया तो हजरत खालिद बिन वलीद की अहलिया खुद लेकर के वो गई थी, और जैसे ही वो पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह जंग फतेह हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक से खुद रिवायत है, वो भी। और ये बाल शरीफ, आप कभी भी इस बात को आजमाना, आका का मुँह मुबारक हो, उसके सामने अगर कुरान की आयत पढ़ी जाए या दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो उसमें हरकत पैदा होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, यार हुजूर माज़ल्लाह जुमला बोलते हुए भी तो अच्छा नहीं लगता कि मरकर मिट्टी में मिल गए, कि हुजूर क्या जुमला, कैसे लोग हैं यार, वो कैसे लोग हैं। बाल शरीफ का ये आलम है, मुँह मुबारक शरीफ का ये आलम है। अदब के दायरे में, अदब के दायरे में, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। समझ में आ रही है? कोई भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ता जाए, दुरूद शरीफ पढ़ता जाए, और अपने दिल में जो तमन्ना है, जो आरज़ू है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी तमन्ना है, जो भी आरज़ू है, वो करता जाए, दुरूद शरीफ पढ़ता जाए, और आका के मुँह मुबारक शरीफ का दीदार करता जाए। पता नहीं ये उलमा, मैंने कहा नहीं, आका के बाद, नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आए। हजरत आदम के बाद और नबी है, उनके बाद और नबी है, उनके बाद और आखिर में मेरे नबी है। अब कोई नबी नहीं आएगा दीन और इस्लाम को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई नबी नहीं आएगा। सिर्फ 2 ग्रुप ऐसे होंगे, एक वलियों का और एक उलमा का। समझ में आ रही है? तो तुम्हें हर एतबार से उलमा सुधारना चाहते हैं, हर एतबार से। कैसे लोग हैं जो अपने इमामों की बुराई तक कर देते हैं, कैसे लोग हैं जो आलिमों को बुरा कह देते हैं, कैसे लोग हैं। अरे अगर किसी ने एक ने गलती कर ली यार,
तो क्या सब गलत हो गए? और फिर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर किसी से कोई गलती ऐसी हो गई, वो भी तो इंसान है। मदरसे के बच्चे बैठे हैं या तुम बैठे हो, मदरसे के बच्चे अगर निकल के चले गए, उन्होंने सलाम नहीं किया, बस तुम्हारा पारा गरम, तुम जाकर के कारी साहब पे भड़क बैठे कि पूरा मदरसा खा गए, पट कर दिया, कर दिया, बच्चे सुधरे नहीं, सलाम नहीं कर। वो बच्चे थे, तुम तो चच्चे हो, तुम अगर सलाम कर लेते तो क्या मर जाते? वो तो छोटे बच्चे अभी, तुम तो इतने बड़े हो गए, तुम सलाम कर लेते कि ये मेहमान रसूल है, कि ये दीन के सिपाही है, और अगर मर भी जाते तो अच्छे काम में तो सलाम करते हुए इंतकाल होता। और दूसरी बात यहां तो देख ली कि इमाम खा गए, इन्होंने सब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तुम्हारे घर में बच्चे तुम्हें कितना सलाम करते? बाहर से आए, अभी सुबह को निकला, दोपहर को आया, सलाम करते? कहो अपने आप को, गालियां दो अपने आप को। 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं समझ रहे, और वो मदरसे के बच्चे, एक कारी, एक इमाम, एक आलिम, एक हाफिज, इतने बच्चों को संभालता, और वो भी ऐसे ऐसे, मतलब कोई इधर से कोई इधर से, कोई, ये तो कुरान की बरकत है जो संभलते। अपना नजरिया बदलो, अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक कपड़ा मामूली सा मामूली 20-25 रुपए मीटर वाला, और एक कपड़ा 1000 रुपए मीटर वाला, दोनों कपड़े ले आओ, क्वालिटी कीमत 1000 रुपए वाले की अलग ही है उसकी, और एक 20-25 रुपए मीटर वाला। लेकिन 20-25 रुपए मीटर के कपड़े में कुरान शरीफ रख दो, उसे कुरान का जुज़दान बना दो, कुरान शरीफ उसके अंदर रख दो 1 महीना, और 1000 रुपए मीटर किसी भी भाई को पैंट पहना दो, 1000 रुपए मीटर उसका पैजामा बनवा दो, कोई कपड़ा उसका सिलवा दो। 1 महीने के बाद दोनों कपड़ों को दो, कौन सा चूमोगे? कुरान शरीफ का कपड़ा दिया जाए उसे नहीं चूमोगे क्या? चाहे वो अनपढ़ हो तब भी उसे चूमेगा, आंखों से लगाएगा, सर पे रखेगा। और 1000 रुपए मीटर वाला नहीं चूमता, पैंट अगर किसी की दे दो चूमेगा, थूकेगा। एक कपड़े को थूक रहे हो, चूम रहे हो, वो भी जो क्वालिटी थी जिसकी कंपनी थी, कीमत ज्यादा, उसको थूक रहे हो, तो सब ये कहोगे हमें मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा इश्क, हमारा जज्बात, हमारा ईमान कहता है कि इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, तो ये हमारे सर का ताज है। ना अब हम इसका कलर देखें, ना क्वालिटी देखें, ना कीमत देखें, ना कंपनी देखें, ये देखेंगे इसको हमारे कुरान से निस्बत हो गई है, हमारे सर का ताज, चूमना सवाब। सब बोलो, कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो यार, एक कपड़ा मामूली, यही इमाम इसके सीने में कुरान नहीं है क्या? यही हाफिज कुरान इसके सीने में कुरान नहीं है क्या? यही आलिम मौलवी मुफ्ती इसके सीने में कुरान नहीं है क्या? क्यों नजरिया बदल जाता है? तुम पैसे वाले हो गए, मान लो कोई पैसे वाला हो गया, उस कपड़े की जब टक्कर पे वो कीमती नहीं हो सकता, तो इसके सामने कैसे हो जाएगा? इसके सीने में कुरान है, इसे कुरान से निस्बत हो गई। अब ये मत देखो कौन सी बिरादरी का, गरीब का, अमीर का बेटा, ये मत देखो, देखो हाफिज कुरान है, हमारे सर का ताज है। इसे मोहब्बत से देखोगे, प्यार से देखोगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। जलन, हसद, कीना, बगावत सब निकाल दो। अगर इमाम, उसके बेटे की तबीयत खराब है ना, और वो चला गया, और तुम्हारे यहाँ एक फातिहा पढ़ना थी, खाली मुस्ताहब काम, फातिहा पढ़ना थी, जबकि इमाम पे ये जरूरी नहीं है, तुम पे जरूरी, तुम खुद पढ़ो। मुस्ताहब है वो भी तुम पे, समझ में आ रही है? अगर तुम्हारे यहाँ फातिहा नहीं आया पढ़ने, वो उसके बेटे की तबीयत खराब हो, बीबी की तबीयत खराब हो, कहीं निकाह पढ़ाने जाना हो, जरूरी काम से जाना हो, बस गांव में झगड़ा डाल देता, मेरे यहाँ फातिहा पढ़नी है, अब तू जरा रह के दिखा दिए। हश्र के दिन तुम कैसे रह लोगे जहां उसकी चलेगी? कैसे रह लोगे? और वहां ये भी नहीं है कि बच जाओगे। ये जो किरामन कातिबीन ना, फरिश्ते हैं ना, सारा रिजल्ट खुल जाएगा। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी यही तो है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर छोटी सी भी नेकी करोगे ना तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, और अगर छोटा सा भी गुनाह करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। नहीं बच सकते, किरामन कातिबीन मौजूद हैं लिखने के लिए। समझ में आ रही है बात? बस जरा सी नहीं सोचता, ये नफ्स इतना मोटा हो गया, इतना मोटा कि नहीं सोचता कि यार किस काम में है, क्या है। एक तो ये शर्म आनी चाहिए थी कि हम इतने बड़े होकर के फातिहा तक नहीं सीखे, अभी इमाम की जरूरत पड़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले मुफ्ती साहब किबला, सैयद साहब किबला, ये नगरी होसपुर के पास में
कि साहब सैयद साहब से नमाज जनाजा हमारे बाप की पढ़वानी है। तारीख मेरी दिन में पास में रात में प्रोग्राम था, सुवार के पास जो गाँव वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो रात को वहाँ जाए ना, दिन में नमाज जनाजा पढ़ा देता हूँ। 3-4 महीने पहले की बात है, गर्मी पड़ रही थी उस वक्त, नमाज जनाजा पढ़ा दी। आम के पेड़ खड़े थे, उसके नीचे मैं खड़ा हो गया, लोग बहुत सारी मिट्टी दे रहे थे। मैंने कहा जरा रश कम हो जाए तभी मैं जाऊंगा। अब जब रश कम हुआ, मिट्टी देने के लिए गया, आस्तीन थोड़ी चढ़ाई मैंने ऐसे करके, और मेरे आगे एक शख्स था, वो उसने जब मिट्टी देना शुरू करी तो मालूम है क्या किया, उसने मिट्टी उठाई ऐसे करके उठा ली ऐसे, और ऐसे करके उठाने के बाद अब हिल रहा है, पढ़ रहा है, झूम रहा, मुंह चला रहा। यार 3-4 मिनट हो गए पढ़ते हुए। मैंने कहा या अल्लाह इतनी लंबी दुआ तो है नहीं, ये क्या पढ़ रहा है, किसे दिखा रहा, धोखा किसे दे रहा है यार। सोचो इतनी देर तक झूम रहा, पढ़ रहा, झूम रहा, पढ़ रहा, समझ। और है कितनी मिन्हा खलकनाकुम, कितनी देर लगी, मिन्हा खलकनाकुम, एक मुट्ठी मिट्टी देने की दुआ यही तो है। अब वो पढ़ रहे हैं, आज ये दिखावा नहीं, किसे धोखा दे रहा है, कहां बच सकता वो, लोगों को क्या क्या देना चाह रहा है, किसे दिखा रहा, दिखावा। हजरत उमर का जमाना होता 80 कोड़े, खैर हुक्म तो मैं हद तो जारी नहीं कर सकता, क्या होता। अब जरा देखो इधर पसीने में हालत खराब, और मैं कह रहा हूं या अल्लाह, वो तो भेलिया झूम रहा है। काफी देर पढ़ने के बाद अब मारिए फूंक, अब मारिए फूंक, फिर मिट्टी दी, फिर थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में मैंने जल्दी से मिट्टी देके मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? तो कभी कभी ना उस पर वजन डालने के लिए बताना पड़ता। मैंने कहा जो मुफ्ती साहब ना, हालांकि ना मुफ्ती ने एक तालिबे इल्म कहा, बताया उसको इस वजह से ताकि ये सुने बात पूरी और मैं इसको वो कर दूं। तो मैंने कहा जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई है ना, बोले हाँ। मैंने कहा मैं वही हूँ। अच्छा अच्छा, बोले हजरत, बोले हजरत, बोले हजरत। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। 2-4 लोग और आ गए कि पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। तो बोले हजरत वो माफ कर दो, मेरे आधी याद हुई है। तो तेरी आधी इतनी देर में हुई है, तेरी आधी इतनी देर में हुई, पूरी होती तो पसीने पसीने था। फिर मैंने कहा वो आधी सुना, इतनी देर देखूं तूने पढ़ा क्या, वही सुना। तो बोले वो हजरत वो भी कच्ची है थोड़ी। क्या हो गया यार इस कौम को, ऐसे लोग इमाम पे उंगली उठाते, ऐसे लोग आलिमों पे उंगली उठाते, ऐसे लोग जिन्हें मिट्टी देने की दुआ याद नहीं हो। अभी ये इन बच्चों ने जलसा कराया, कितना अच्छा काम करा। अगर चंदा देने पहुंच जाए ना, तो कोई अगर 2-4 टाइम की नमाज पढ़ लेता ना, तो वो क्या कहता, नमाजें पढ़ता नहीं, जलसे बहुत कर रहे हो तू, तेरे अब्बा ने भी नमाज पढ़ी, पहले नमाजें पढ़ ले। नमाज इनसे ये पूछो, तुम इनकी उम्र में तो रंडियां देखते थे, तुम इनकी उम्र में तो रंडियां देखते थे, अब तुम्हारी कहीं चली नहीं तो मस्जिद घेर ली। हालांकि नमाज की तौहीन या नमाजी की तौहीन नहीं कर रहा हूं मैं। अरे कम से कम कोई दीन और इस्लाम का काम कर रहा, उससे भी रोक दो तुम। तरीका और भी होता समझाने का कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे लगता है तुम आगे बढ़ोगे, माशाल्लाह बेटा। अब ना इसके बाद जो है ना, नमाज भी पढ़ना शुरू कर दियो। इमाम हसन और हुसैन दोनों थे। एक चचा मियां एक बुजुर्ग वुजू बना रहे थे, वुजू गलत बना रहे थे। अब दोनों भैया एक दूसरे को, भाई दोनों एक दूसरे चेहरे देखने लगे। उनको हक भी था, कह भी सकते, ओ चचा मियां वुजू गलत बना रहे हो, बूढ़े हो गए, तमीज नहीं आता। ऐसे नहीं बोले वो, जब कब बोल देते हैं हसन और हुसैन का नारा लगाने वालों, आले रसूल से मोहब्बत करने वालों, जरा उनकी सलाह तो देखो। कहने लगे चचा मियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत जी? मैं वो हूँ यहाँ बेटे, मैं जानता हूँ तुम्हारे नाना तुम्हें कांधे में रखते हैं ना, जानता हूँ तुम्हें, जानता हूँ, सजदे में थे तुम ही पीठ में, जानता हूँ। बोले चचा मियां हम दोनों भाइयों एक फैसला कर दो। अरे मैं फैसला करूँ? तुम ही तो बड़े हो, का फैसला कर दो। बोले क्या? बोले हम दोनों भाई वुजू बनाते हैं, और एक हम में से ऐसा वुजू बनाएगा जैसे हमारे नाना बनाते, और एक ऐसे बनाएगा जैसे नाना नहीं बनाते। तो उन दोनों में से एक भाई ने ऐसा बनाया जैसे वुजू बनाने का तरीका जो आका ने बताया, और दूसरे ने ऐसा बनाया जैसे चचा मियां बना रहे थे। तो बोले बेटा ये बताओ नाना की तरह किसने बनाया?
तो बोले इन्होंने बनाया। बोले बेटा जो नाना की तरह वुजू बनाया, सही वुजू तो वही है। और दिल में चचा मियां बोले यार गलत तो मैं भी था। यही बोले होंगे कयासन। इस्लाह का जरा अंदाज तो देखो। उसी दिन से चचा मियां भी संभल गए। बोले मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। बोले बेटा ऐसे बना देते ना तुम्हारे नाना। बोले हाँ। बोले ऐसे यही तरीका है। और अगर वैसे कह देते तो कह दो चचा मियां बुढ़े हो गए, शर्म नहीं आ रही, तमीज नहीं है, यू नहीं और तू नहीं और ऐसा नहीं है, तो वो और चिढ़ जाते। वो कहते देखो नाना कैसे और नवासा कैसा, ये कह के हट जाए। तो तरीका सीखो यार। उसके भी बीवी बच्चे हैं इमाम के भी। हफ्ते में एक दिन जाता है जुमेरात को, समझे। कोई इमाम यार एक उम्र ऐसी होती है, इमाम साहब अगर हुजरे में टोपी उतार के बैठ गए ना तो बाज बूढ़े ने पूरे गांव में उड़ा दिया। इमाम थोड़ी है वो तो लफंगे लड़कों के साथ में घूम रहा। तो तुम्हारे बुढ़ों के साथ में हुक्का पिए क्या वो? अगर किसी जवान की मोटरसाइकिल पे बैठ के चला गया, सोचने की बात, सोचने गलती होती है, हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। कुरान शरीफ पर अगर कहीं धूल चढ़ जाए तो क्या करोगे? माज़अल्लाह उसे गलत जगह फेंक दोगे, उसे साफ करोगे, झाड़ोगे, फिर चूमोगे, उसकी इस्लाह करो, बता दो, फिर सीने से लगा लो। अगर ऐसा होता तो हुजूर तो फिर किसी को माफी नहीं करते। कितना सताया, पत्थर मारे यार, मारे नहीं मारे, जूतियों में खून आ गया। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ऊंट की ओजड़ी डाल दी, सारी एक ने ऐसे करके रुमाल था ऐसे डाला, ऐसे करके अमेटते, मिशकात शरीफ जब मैं पढ़ा रहा था ऐसे अमेटते अमेटते ये गला घुटने लगा, आंखें से उगलने लगी और एक तरफ खींच के ले गए। हुजूर ने फिर भी माफ कर दिया। चाहते तो ये कहते अल्लाह जमीन पर्दा तसा। और तो सुन नहीं है पर्दे इतनी जल्दी कोसती हैं, करे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, यूं हो जैसे इन्हीं की हुकूमत चल रही थी। अगर इनकी जबान कबूल होती तो ये अपने शौहर को भी मरवा चुकी होती अब तक। अच्छा तुम्हें ये बात अच्छी लगी कि सुभान अल्लाह। ये भी तो सोचो अल्लाह बंदो, सुभान अल्लाह कहाँ कहा जाता। लेकिन चलो गौर करो, वो भी तुम्हारी कमी नहीं। हम मौलाना ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, जहां चाहते हो हाथ उठा देते हो। शायर साहब आएंगे वो कहेंगे उठा हाथ, मौलाना साहब आएंगे कहेंगे कह सुभान अल्लाह। अच्छी बात है सुभान अल्लाह कहना, हाथ को गवाह बनाना गलत नहीं है, अच्छी बात है, मगर मौका महल तो देखो। तो इस्लाह का तरीका रखो। बात फिर आगे बढ़ गई, मैं तकरीर खत्म कर रहा था, बात निकल गई। तो ये मुँह मुबारक शरीफ है, इंशाअल्लाह हम और आप अदब के दायरे में इसका दीदार करेंगे। ये जलसा कराने वाले बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। और ये उलमा जो आज ये इंतज़ाम किया है, मुफ्ती जलाल साहब हैं, सैयद साहब हैं और उलमा हैं, अल्लाह मौला इन सब के हमारे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो तकरीर होगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं माइक नाजिम साहब को दे रहा हूँ, ये अपने एतबार से चलाएंगे। सब लोग मेरे साथ में तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।